Okay, so hey guys, welcome back to my channel Sketch a Dream। आप देख रहे हैं Still With You एपिसोड 10। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जी उनको मिला एक रैंडम नोट जिसने उसे खींच लिया लाइब्रेरी के पुराने हिस्से में। वहाँ उसे मिला एक अजनबी हुडी बॉय, लेकिन तभी हानिल भी वहाँ पहुँच गया। अब दो चेहरे के बीच फंसी जियोन किस पर भरोसा करेगी? तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। तो सीन स्टार्ट होता ओल्ड लाइब्रेरी बेसमेंट में। जियोन ट्रेम्बलिंग हैंड्स वायलिन केस कसकर पकड़े हुए, हवा में किताबों की गंध, ऊपर की ट्यूबलाइट फ्लिकर करती है। जियोन धीरे से आगे बढ़ती है। उसके सामने हुडी बॉय खड़ा है, हाथों में वायलिन, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। जियोन नर्वस होती है और कहती है, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हुडी बॉय हल्का सा वायलिन बजाना बंद करता है। कमरे में खामोशी छा जाती है। हुडी बॉय कहता है, तुम्हें बुलाया नहीं, बस याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी एक झूठ पर बनी है। जो उनके कदम पीछे हट जाते हैं। तभी हानियल की एंट्री होती है। बेसमेंट का दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। हानियल सीढ़ियों से नीचे भाग कर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। हानियल कहता है, जियोन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था तुम्हें किसी अनजान के पीछे मत जाओ। जियोन कंफ्यूज होकर दोनों की तरफ देखती है। जियोन बस रोने ही वाली थी। हानियल, तुम इसे जानते हो ना? मुझे सच बताओ। हुडी बॉय हल्की सी स्माइल करता है। हुडी बॉय कहता है, जानता है? ओह, उससे मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा, पर प्रॉब्लम ये है उसने तुमसे सब कुछ छुपाया। जियोन की सांसें तेज हो जाती है। उसके कानों में वायलिन की टूटी हुई स्ट्रिंग की आवाज़ गूंजती है। जियोन कहती है, क्या तुम दोनों मुझे बताओगे भी? तुम्हारे बीच आखिर रिश्ता क्या है? हानियल की आंखें भर आती है, पर वो नजरें झुका लेता है। हानियल की वो ब्रोकन वॉइस, जियोन, तुम्हें अभी ये जानने की ज़रूरत नहीं है। जियोन गुस्से में कहती है, जब मेरी ज़िंदगी दाव पर लगी है तो मुझे जानने का हक है हानियल। हुडी बॉय धीरे धीरे अपना हुडी हटाता है। एक हल्का फेस लाइट में आता है। शार्प जॉ लाइन, गहरी आंखें जो एग्जैक्टली पुराने ऑर्केस्ट्रा वाली फोटो जैसी थी। जियोन के हाथ से वायलिन के स्लिप होने वाला होता है। जियोन शॉक होके धीरे से कहती है, तुम वो हो जो फोटो में थे। द नेक्स्ट सीन में हुडी बॉय एक कदम और आगे बढ़ता है। हुडी बॉय कहता है, फाइनली तुमने मुझे पहचान ही लिया। मेरा नाम है रियान। जियोन के दिमाग में फ्लैश होता है एक पुरानी याद, बचपन का एक सीन, एक कॉन्सर्ट हॉल जिसमें एक छोटा लड़का वायलिन बजा रहा है और एक छोटी लड़की ऑडियंस में बैठी उसे सुन रही है। पर याद धुंधली है, बस एक नाम गूंजता है, रियान। जियोन अपने सर को पकड़े हुए बहुत कंफ्यूज होती है। मैंने ये नाम कहीं सुना है, पर कहाँ? दिन वही हानियल सडनली आगे बढ़ता है। उसकी चेहरा गुस्से से लाल। हानियल चिल्लाता है, बस रियान, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। तुम जानते हो तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए कितनी डेंजरस है? रियान हल्का सा हंसता है, उसके होठों पर वही कॉन्फिडेंस। रियान कहता है, डेंजरस? या तुम्हें डर है कि वो सच जान जाएगी? सच जो तुमने उसे कभी बताया ही नहीं। जियोन दोनों की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियोन रोते हुए ही कहती है, मुझे कोई बताओ क्या चल रहा है? मैं किस पर भरोसा करूं? बेसमेंट का लैंटर्न जोर से फ्लिकर करता है, जैसे खुद हवा भी जवाब ढूंढ रही हो। ओके, ये कहानी तो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। रियान, एक नाम जो जियोन के दबे हुए अतीत को जगाने लगा है।
हानिल एक दोस्त जो शायद दोस्ती के पीछे कुछ और छुपा रहा है, और जियोन एक सच के बीच फंसी है जो उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। आखिर क्या है वो सच जो इन तीनों के किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा? ये सब सामने आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।